नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। मैं हूं इमरान खान और इस वक्त आप देख रहे हैं जी सलाम पर हमारा बेहद मकबूल प्रोग्राम सदाए ज़िंदगी यानी आपका अपना प्रोग्राम। और बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को पिछले हफ्तों में टॉप पर लाने के लिए। लगातार हमारे नाज़रीन ने इस प्रोग्राम को देखा और ये प्रोग्राम इस वक्त उर्दू दुनिया के कुछ मशहूर, कुछ ज़्यादा देखे जाने वाले प्रोग्रामों में से एक बनता जा रहा है। तो आइए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सिर्फ आपकी वजह से हो पाया। और इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन, मुमताज रूहानी शख्सियत के मालिक मौलाना मोहम्मद जाबरुल कादरी साहब। खैर मकदम है आपका कादरी साहब। हम अगली बात करें, लेकिन इतना प्यार है हमारे नाजरीन का और इतना वो हमसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, जी सलाम से बात करना चाहते हैं अपने मसाइल को लेकर के, कि शुरू से हमारे साथ कॉल लाइन पर होते हैं, फोन लाइन पर होते हैं। मोहम्मद अब्दुल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं। अब्दुल भाई अपनी बात रखिए और आपका सवाल रखिए। 3 सवाल है, देखिए जी। पहला सवाल मेरा है कि मेरी एक बच्ची है फजीला नाज जी जिसका है शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। जी ठीक है, अगला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जो है मेरे हाथ पैर में सरदर्द है। 6 साल से जो है मैं बहुत इलाज किया लेकिन कोई फायदा हो जाता फायदा, लेकिन फिर और मर्द हो जाता है। ये क्या आपने क्या बताया, हाथ पैरों में क्या होता है? जी हाथ पैरों में क्या तकलीफ है बताया आपने? मेरे हाथ में सरदर्द होते हाथ पैर। अच्छा जी, सरसराहट है जी, ठीक है। और तीसरा सवाल बताइए। सरसराहट है जी जी जी, बंद करावा। तीसरा सवाल ही बता दीजिए भाई साहब। हाँ, ये हम घर में आके रहे, नया घर बनाए हमने। जी। नया घर बनाए, इसमें आके रहे हम लोग। लेकिन जो है हम जब से घर में रह रहे परेशान है हम लोग। जी जी ठीक है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कुछ इसमें अब्दुल भाई आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये तो जब स्टार्ट में जो है कुरान खत्म कुरान किए, जी बच्चों को पढ़ाए, दुरूद की मजलिस किए। जी ठीक है, कुछ बताइए कुछ। जरूर। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र में कहाँ से? परभनी से। परभनी से बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने फोन किया और आपकी बात से आगाज करते हैं मौलाना मोहम्मद जाबरुल कादरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अला ज़ालिका हबीबिका या रसूलल्लाह सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना। अज़ीज़ वक़ार, मेरे सामीन, मेरे नाज़रीन, सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और दुआ कि तुम्हारी जान, माल, आबरू मौला तुम्हें हिफाजत में रखे, अमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में तुम्हें रखे। अब मेरे साइल का सवाल कि आपके जो नया मकान लिया उसमें आपने कुरान ख़्वानी भी कराई, फातहा भी दिलाई, बहुत अच्छा काम किया। अब उसमें ज़मीन या मकान की कोई चीज़ होती है तो आप उसमें 20 सहन में खड़े होकर के एक दफ़ा उसमें अजान दिलवाएं जी। और अजान दिलवाने के बाद भी अगर नहीं होता है तो आप उसमें सूरह बकरा शरीफ पढ़वाएं 11 दिन। ठीक है, इंशाअल्लाहुल अजीज उस घर में और उस घर के तमाम रहने वालों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाएगा। आमीन। और इन्हीं का सवाल था कि इनकी बेटी है फजीला नाज, जिनकी की शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं। जी। अब मेरी बहन, ये मेरी अजीज़ा फजीला नाज, बहुत अच्छा नाम है। इज्जत, अजमत और नाज के माने कि उसके दुख दर्दों में हम शामिल। जी। नाज जिस पर फख्र किया जाए। लड़की का नाम बहुत उम्दा है। नसीबो मुकद्दर तकदीर इलाही अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर नक्श फरमा दी है, लेकिन दुआओं के जरिए, सदक़ात के जरिए, अपनी इबादतों के जरिए अल्लाह ताला उसमें और बुलंदी अता फरमाता है। बेटी अगर हमारी इस काबिल है कि वो कुरान पढ़ सकती है तो उसके लिए सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करें और खुदा से दुआ मांगे कि मौला तूने अपने महबूब को या अय्युहल मुज़म्मिल कह के कुरान में पुकारा है, उस मुज़म्मिल के सदके से मौला
मुझ को साहिब मुजम्मिल शौहर अता फरमा, नेक शौहर अता फरमा। ठीक मेरे अजीज भाई, यकीन कामिल है कि 40 दिन के अंदर अंदर मेरी बेटी, मेरी बहन फजीला का रिश्ता शानदार हो जाएगा। अच्छा, भाई साहब जो है हमारे अब्दुल साहब, मोहम्मद अब्दुल साहब, इनके पैरों में सरसराहट, हाथ पैरों में सरसराहट रहती है। अच्छा, इसके लिए आप सूरह हश्र की आखिरी आयतें जी मैं अक्सर बताता हूं, ला यस्तवी से लेकर हुवल अजीजुल हकीम तक, किसी अच्छे आलिम पढ़े लिखे से आप 41 मरतबा उस आयत को पढ़ के पानी पे दम करवा लें और थोड़े से कतरे आब जमजम शरीफ के उसमें शामिल कर दें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी हाथों में सरसराहट क्या, आपकी रूह भी मुज़य्यन व मुशफ़्फ़ा हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत अहम बात। शाइस्ता परवीन जी को सुन लेते हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं। शाइस्ता जी अपनी बात रखिए। शाइस्ता जी अपनी बात रखिए जी। हेलो जी हेलो जी, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह आपको जी हाँ जज़ा दे। सर, क्या बोलते हैं, हमारे शौहर है सर, खलील खान पठान के नाम के मानी बताना है, जी ठीक है, और उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है सर, ठीक है और डॉक्टर ने भी उन्हें निमोनिया बता दिया है। जी हाँ, जी। अपने टीवी का साउंड कम कर लीजिए, आपके टीवी की आवाज यहाँ तक आ रही है। अच्छा ठीक है, आवाज कम करो थोड़ा जी सा। हाँ सर, और दूसरा सवाल ये था सर, मैंने आपके प्रोग्राम में फोन लगाया था मौलाना साहब से जी कि सर में मेरे काफी तकलीफ रहती है, तो मौलाना साहब ने कहा था कि सूरह नास पढ़ के सर में क्या बोलते घसना, तो जी। यानी उसका तरीका समझ में नहीं आया था मुझे। ठीक है, एक बार और बता देंगे, एक बार और बता देंगे कि क्या तरीका बताया था। तो बहुत शुक्रिया बहन, आपने फ़ोन किया महाराष्ट्र से। शाइस्ता जी थी, इनके सवाल का हम जवाब लेते हैं, लेकिन अर्शिल एक कॉलर है मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अर्शिल भाई अपनी बात रखिए। अर्शिल अपनी बात रखिए। टीवी का साउंड अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सलाम। सर ये पूछना था कि हम पे कुर्बानी जायज है कि नहीं, कर जाए तो? जी फिर से दोहराइए। हम पे कुर्बानी जायज है कि नहीं, हम तो कर जाए तो? अच्छा, कर्जा है तो कुर्बानी जायज है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, जरूर इसका जवाब लेते हैं। तो एक एक करके सवाल लेते जाते हैं। पहले हमारी जो बहन ने पूछा है, पहले तो इनके शौहर के नाम का मतलब बताइए। खलील खान पठान नाम है इनके शौहर का। खलील, देखिए पठान तो एक बिरादरी से ताल्लुक रखता है, खलील के माने आते हैं दोस्त। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तखल्लुस और लक़ब खलीलुल्लाह है, अल्लाह का दोस्त। बेशक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। पठान एक बिरादरी से ताल्लुक लेकिन रखते हैं। खलील भाई की तबीयत अच्छी नहीं रहती, उनकी वाइफ बता रही हैं, उनको निमोनिया बताया है डॉक्टर ने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरी बहन शाइस्ता, ठीक है, वो सवाल आपने जो किया था वो मुझी से किया था, मुझको याद आ गया कि सूरह देखिए, इन्होंने दो सवाल मैं क्लियर कर हाँ। दूं। एक तो शौहर के लिए पूछा, उनको निमोनिया है, हाँ, और इनको सर में दर्द रहता है, और आपने जो बताए थे सूरह निसा। दोनों के लिए कर देता हूँ। तो आपके शौहर के लिए ये है कि उनको नमूनिया बताया है। और मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, जो भी इस टाइम जी सलाम से वाबस्ता है, देख रहे हैं, सबके लिए ये पैगाम है। एक बुखार और एक नजला, जिसको हम जुकाम कहते हैं अलग अलग, ये दोनों बड़ी रहमत के मर्ज हैं। जब इस मर्ज में कोई मुलव्विस हो तो उसमें सब्र से काम ले, तहम्मुल से काम ले। परवरदिगार आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के इरशाद के मुताबिक फरमाते हैं कि जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं, जब बुखार आता है तो वो झड़ जाते हैं पत्तों की तरह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ऐसे ही नजला, जब नजला होता है, नजले के बाद जब इफाका होता है, तो पूरा जहन, ये पूरी ऊपर का जो हिस्सा है जिससे हम खाते हैं, वो एकदम हल्का सा हो जाता। जो गलत रुतूबात पैदा हो जाती है, नजला उनको निकाल के बाहर कर देता। आदमी की आंख कान बिल्कुल साफ हो जाते। तो ये रहमत के दो मर्ज हैं, इनको बुरा नहीं कहना चाहिए, सब्र से काम लो। तो अगर उनको नमूना हो गया है, तो ये तो मैंने मजीद बात आपकी मालूमात के लिए बताई। अब असले सवाल का जवाब ये बनता है कि अगर उनको नमूनिया हो गया है, तो वो जो अभी मैंने बताया कि
अल्हम्दुलिल्लाह रहमान रहीम से लेके अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक जब कुरान शरीफ शुरू करेंगे तो उसमें दोनों आती हैं। इस सूरह फातिहा को अलिफ लाम मीम को मुफलिहून तक 41 मरतबा पढ़वाने के बाद आप उस पानी को शीशी में रख लें, उसमें थोड़ा सा आब जमजम और थोड़ा सा बराए करम 2 बूंदे जैसे मोती की बराबर उसमें शहद की शामिल कर दें। दोनों टाइम अपने शौहर को पिलाएं। नमूनिया ही नहीं, अगर जड़ ऐसी पैदा हो चुकी अल्लाह ताला आपके शौहर को उस बला से भी निजात अता फरमाए देगा। बहुत अहम। शानदार चेहरे और पे चमक इनके पैदा। सर में जो तकलीफ होती है उसके लिए आपको सर में तकलीफ तो मैंने कोई तेल बताया था कि उस तेल पर दम करके कुल औज़ु रब्बिन नास और कुल औज़ु रब्बिल फलक कुल या अय्युहल काफिरून और कुल चारों कुलों को 11-11 मरतबा किसी से दम करा के उस तेल पर रख लें। वो बोरिन लगाना कैसे है फिर? तेल को जैसे लगाते हैं आमतौर से वैसे ही लगाएं। हल्का तेल करके थोड़ा थोड़ा उसका मालिश कर लें हाथों से, जैसे मैं कर रहा हूं, मेरे हाथ को देखें ताकि जड़ों तक पहुंच जाए। अब जैसे किसी को यहाँ माथे पे हो रही है, यहाँ भी तो तकलीफ हाँ, होती तो है। यहाँ होती है तो यहाँ लगाने के बाद हल्का इस तरीके से उसको रगड़ लें। ठीक है। हल्का सा बारीक ठीक, सा वो असल में मसाज तरीका की पूछना तरह। चाह रही थी कि क्या करें। नहीं अच्छा है। ठीक है। कभी भी मेरे नाज़रीन अगर कोई सवाल अगर समझ में नहीं आता है, दिक्कत होती है और अगर मुझको पहचानते हो तो आप दोबारा पूछिए, इंशाअल्लाह बताएंगे। ठीक है। हम आपके और लिए एक तो भाई ने बैठे हैं। हमारे जो सवाल किया है वो भी बहुत अहम है कि अगर कर्जा है तो कुर्बानी जायज है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कर्जा इस नौयत का है, कर्जे की भी बहुत शक्लें होती हैं। जी। आदमी के पास पूरा साम्राज्य पड़ा है लेकिन उसके थोड़े बहुत अगर कर्जा हो गया तो वो सोचता कि कुर्बानी है या ज़कात नहीं है। अगर कर्जा इस नायक है कि अगर इस सारी चीजों को जमा करके जी। अगर फरोख्त करके कर्जा अदा करते हो तो कुछ ना बचे, तो उस सूरत के कर्जे में आपके ऊपर ना ज़कात है ना कुर्बानी है। लेकिन इतना असासा मौजूद है, ये ज़कात हो या कुर्बानी हो, ये अहम चीजें हैं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरी माओ बहनों, करना चाहिए। और अगर कर्जा इसका छोटा मोटा कर्जा है और अल्लाह ने आपको इसकी इताअत दी है तो आप कुर्बानी जरूर करें। ठीक है। छूटेगी नहीं। बहुत अहम दोनों बात। चीजें जी। मैंने आपको समझा दी। और एक चीज और है कुर्बानी के ताल्लुक से, अगर जिनके ऊपर कुर्बानी फर्ज है, वाजिब है और इतना माल है तो वो हर साल मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी करें। जितनी कुर्बानी तुमने अब तक की और करोगे उसके कुर्बानी मुस्तफा के सदके से अल्लाह ताला तुम्हारी सारी कुर्बानियों को कबूल फरमा लेगा। बेशक। करना चाहिए उम्मती को भी। बहुत मेरे आका हर साल एक कुर्बानी अपनी उम्मत के नाम फरमाया करते थे। तो हम उम्मतियों पर भी जरूरी है कि अल्लाह ने इतना मालो जर दिया है तो जिंदगी में क्या हर साल एक अपने लिए पहले अपनी कुर्बानी करें फिर आका के नाम से करें, बेहतरीन जिंदगी बनेगी, खैर बहुत बहुत अहम बात। एक छोटा सा वक्फा मैं आपकी इजाजत से लेना चाहूंगा और नाज़रीन आप उसके बाद भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आखिरी में जो सेगमेंट होगा अगले 1.5 मिनट, उसका नाम है दुआओं में याद रखना। हम सब हाथ फैलाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे और आज हम दुआ करेंगे उन बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं, गुम हो गए हैं और वो अपने माँ बाप को वापस मिल जाएं, और उन बच्चों के लिए भी जो अस्पतालों में हैं, जो बीमार हैं किसी वजह से, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए आज हम दुआ करेंगे। तो आप रहिएगा हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, बहुत देने वाला है और उसके नाम के सदक़े से, उसके नाम की वजह से बड़ी बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है, क्योंकि वही सबसे बड़ा पैदा करने वाला है और वही हमारी मुश्किलों को आसान करने वाला है। बस इसी थीम के साथ, इसी बात के साथ सदाए ज़िंदगी का आगाज़ किया गया है। तो नाज़रीन 2 और कॉलर हमारे साथ हैं, आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन लाइन खुली हुई हैं। सईदा सुल्ताना बेंगलुरु से हैं, ये उनसे बात करेंगे। सईदा जी अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी हमारे भाई कुर्बानी दे रहे हैं, अभी पहली बार दे रहे हैं। ईद के दिन दिए जाए क्या दूसरे दिन भी दिए जाए? ठीक है, जरूर बताएंगे। एक हमारे बहन का एक लड़का है, 8 साल का है, मोहम्मद उजैफ है उसका नाम। जी मोहम्मद उजैफ जी। उसका माना भी बताइए, बहुत शरारत करता, जरा उसका वजीफा भी बताइए। कितनी उम्र है उनकी? 8 साल है उनकी। 8 साल है, ठीक है। हाँ, फिर हमारे शोहर को जरा काम धंधा क्या नहीं लग रहा हजरत। जी जी जरूर। हाँ। ठीक है, ये भी बताएंगे
काम ठीक से नहीं चल रहा है आपके शौहर का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फ़ोन किया सईदा सुल्ताना बैंगन। अभी बताते हैं, आप रहिएगा, टीवी देखते रहिएगा। अकबरी खातून जी हैं कोलकाता से, उनको भी सुन लेते हैं। अकबरी जी अपनी बात रखिए। मैं बोल रही हूँ ना, 8 साल हो गए। और टीवी का साउंड कम कर लीजिए पहले तो आप। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। टीवी का साउंड कम कर लीजिए बहन। बोल रहे हैं कि मेरे ना 8 साल हो गया, ऑटो का कागज जमा है, मगर अभी तक ऑटो निकला नहीं, मेरा कागज में साइन नहीं हुआ है। आप समझ गए, मेरे कान में से में दूसरी आवाजें चल रही हैं अभी। ऑटो के कागज जमा हो गए। जी जी, 8 साल हो गए हैं ऑटो के। 8 साल हो गया है जी, 8 साल हो गई। ऑटो का अभी तक का कोई पता नहीं है, फंसे हुआ है, ऑटो फंसा हुआ है, घर में बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है, ज़रूर ज़रूर बताएंगे इसके बारे में भी। घर में भी परेशानी है, जाहिर सी बात है, आपका जो रोज़ी का जो ज़रिया था 8 साल से वो फंसा हुआ है, घर में वाकई बहुत परेशानी हो रही होंगी। हम आपकी इस तकलीफ़ को समझ सकते हैं। अल्लाह के नाम के साथ कोई बात यहाँ जाएगी, इंशाअल्लाह आप उस पर अमल कीजिएगा। बहन, आपने अपना दुख हमारे साथ बांटा कोलकाता से, पहले तो आपका शुक्रिया, और यहाँ से पहले दिल से दुआ कि आपकी मुसीबत आसान हो। इस बीच कोई और कॉलर हमारे साथ नहीं है, तो अभी हम इनके सवालों के जवाब लेते हैं। तो पहले हमारी इस परेशान बहन की बात कर लेते हैं। कोलकाता से अकबरी खातून थी, इनके 8 साल से ऑटो का मामला फंसा हुआ, कागज फंसे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। मेरी अजीज़ा बहन, जो मैंने अभी लफ्ज़ पढ़ा आपके सामने, या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु, आप, आपके शौहर, आपका बेटा अगर है वो, और आप पहले तो 5 वक्त की नमाज अदा करें। शौहर है तो मस्जिद जाएं, आप हैं अपने घर में, और उसके बाद दोनों मियाँ बीबी लगातार बगैर गिने 11 दिन तक या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु पढ़ती रहें। इंशाअल्लाह इस लफ्ज की बरकत से 8 साल से जो आपको नहीं मिला था, वो कभी भी रहमो करम की नजर हो सकती है, आपको इंशाअल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि घर में बहुत परेशानियां चल रही हैं इसकी वजह से। इसके लिए आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का विर्द रोजाना 11 दफा या 21 दफा पढ़ें, नमाज ज़ोहर के बाद और नमाज फज्र के बाद, और दुआ करें अल्लाह ताला आपके घर की परेशानी को भी खत्म फरमा दे। आमीन। अब हमारी एक जो बहन ने सवाल किया था कि उनका भाई पहली बार कुर्बानी दे रहे हैं, तो वो पूछ रही थी कि ईद मतलब ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी दे सकते हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुर्बानी 3 दिन होती है जी। पहले दिन का सवाब सबसे ज्यादा, दूसरे दिन का उससे कम, तीसरे दिन का उससे कम। जो साहिब लियाकत हैं, पहले जानवर ले आएं, 1-2 दिन उसको नहलाएं धुलाएं, खिदमत करें, उससे प्यार करें। पहले दिन कुर्बानी बहुत शानदार है, पहले दिन ही कुर्बानी करना चाहिए। दूसरे दिन इसलिए हुक्म रब्बी है कि किसी वजह से ना हो सके तो आप दूसरे दिन कर लो, और उससे भी नहीं हो सके तो तीसरे दिन असर से पहले कर ली जाए, तब भी आपकी कुर्बानी मानी जाएगी। तो पहले दिन की जो फजीलत है वो दूसरे तीसरे दिन की नहीं है, पहले दिन ही ज्यादा करना चाहिए। अल्लाह ताला आपके भाई की और आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए, रब की बारगाह में ये दिल से दुआ है। इनकी जो बहन का बेटा है उज़ैक नाम, उज़ैर, हाँ, उज़ैर है था या उज़ैक था? उज़ैर लफ्ज़ है वो, उज़ैर होता है ना वैसे। तो उज़ैर, इसके मायने जानना चाह रही वो, और 8 साल का और बहुत शरारती। देखिए, उज़ैर नाम बहुत अच्छा है, एक नबी का भी नाम है हजरत उज़ैर, बहुत अच्छा नाम है जी। और देखिए, शरारतों पर आप निगाह रखती हैं। जब तक मैं बार बार ये कहता हूं जी सलाम से, ये बुलबुलें हैं, ये कोयल हैं, ये परिंदे हैं, अगर इनको जैसे चाहोगे वैसे अपनाओगे। जब ये शरारत करें तो इनको प्यार से गोद में लेके अल्लाह, बेटे कहो अल्लाह अल्लाह, या मोहम्मद, या गौस की आदत डालो, और वही अपनी जुबान से कह के इनके चेहरे पर फूंक दो, उसकी आपको भी सवाब मिलेगा, आपके बेटे की भी शरारत खत्म हो जाएगी, और जब नाम की फूंक पड़ेगी तो चेहरे पे चमक पैदा हो जाएगी। बहुत है। और इनके शौहर का काम ठीक से नहीं चल रहा है। अच्छा, देखिए, आपके शौहर से कहें पहले तो आपको नमाज की पाबंदी रखें जी। कहीं ना कहीं अमाल की कमी होती है, तभी अल्लाह ताला रिज़्क़ में कमी फरमाता है, वरना अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरिल हिसाब, मैं अपने बंदों को बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता हूं। बंदा लेने वाला तो हो, कहीं ना कहीं कमी है हमारे आमाल में, दिल में।
اس تمام کو ہٹا کر کے رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکا دو اور رب سے ہاتھ پھیلا کر کے مانگو. اتنا ملے گا کہ آپ کے پریوار سے کھایا نہیں جائے گا, بچ جائے گا. پڑوسیوں میں تقسیم کرو, نمازوں کی پابندی رکھو اور یا رزاقوں کا وظیفہ کرو. انشاءاللہ تعالی رزق میں وسعتیں پیدا ہوں, برکتیں پیدا ہوں. شیخ شریف صاحب ہیں گجرات سے, آئیے ان کو بھی سنتے ہیں. شیخ شریف صاحب اپنی بات رکھیے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. کیا حال ہے حضرت؟ کچھ راستہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ دور فرمائے گا. بتائیے سر کیا بات ہے؟ اپنا راستہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا, دھندے پانی کا معاملہ کچھ بنتا نہیں جی. اور اس سے پہلے میرے پاس میں بہت کچھ اچھا تھا. گاؤں میں تو اپنے صورت میں 2 سال سے آیا ہوں ادھر میں. جی. ہاں, تو پہلے میرے پاس میں گاڑی ووڑی بھی تھی, کچھ دھندا پانی بھی اچھا تھا, اور ابھی میں فی الحال ٹیلر کام کرتا ہوں. جی. باقی کچھ راستہ درست تو نہیں دکھتا مجھے. میرے پاس میں کچھ شلت پیسہ نہیں دکھتا. آپ کا کام کیا ہے؟ ٹیلرنگ کا کام کرتے ہیں آپ؟ ہاں, ٹیلرنگ کام کرتا ہوں. ان کا نام, ان کی ماں کا نام. جینس. جی جی جی. آپ کا نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ شیخ شریف. ہاں, شیخ شریف. آپ کی والدہ کا نام بتائیے, آپ کی ماں کا. حمیدہ بھی. حمیدہ بھی. ہاں. ٹھیک ہے, ابھی یہاں سے آپ کو مولانا صاحب ضرور دیکھ کر بتائیں گے جابر القادری صاحب کی کیا دقت آ رہی ہے روزی میں, جو کہ معاملہ جم نہیں رہا ہے, برکت نہیں آ رہی ہے. سوریا بھائی صاحب بہت شکریہ, ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. سوریا جی ہیں پنجاب سے, ان کو بھی سن لیتے ہیں. جی سوریا بیگم اپنی بات رکھیے پنجاب سے. ہاں جی. ہاں جی. جی بتائیے میڈم, آپ اپنے ٹی وی کا ساؤنڈ کم کر لیجئے پلیز اور اپنی بات رکھیے. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. والسلام. میں بہت پریشان ہوں, بیمار ہوں. میرا ایک تو جی. میرا نام سریا. ہاں سن رہے ہیں آپ کو, بولیے. اوہو فون کٹ گیا, یہ بہت افسوس جاتا ہے. بس ہم یہی گزارش کریں گے کہ جب آپ فون لگائیں تو ٹی وی کا ساؤنڈ کم کر دیں, ورنہ بہت دقت ہوتی ہے. دیکھیے وہ اتنی مشکل سے فون لگا تھا, اپنی بات بتا رہی تھی, بیمار تھی, لیکن ہاں ان کے لیے ہم دعا کریں گے, ضرور دعا کریں گے, جو بھی بیماری ہو اس سے ان کو آرام لگے, شفا ملے. تو یہ شیخ شریف صاحب پوچھ رہے تھے کہ گجرات سے بات کر رہے تھے, اور جب سے سورت سے شاید بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ پہلے سب کچھ تھا, تھوڑا بہت تھا, لیکن جب سے یہاں آیا ہوں تو دھندا پانی ایک دم چوپٹ ہے, کچھ جمتا نہیں ہے. ان کی والدہ کا نام ہے حمیدہ بی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. میرے عزیز, کہیں نہ کہیں کمی ہے, اپنے دل پر ہاتھ رکھے, رات کو باوضو سوئیے اور 11 دن تک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 5ویں کلمے کا ٹکڑا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو پڑھیے 11 دن تک, باوضو سوئیے, لیٹتے لیٹتے پڑھتے رہیے. اسی آن میں آپ کو نیند آ جائے گی, آپ کی پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی. نماز کی پابندی بالکل نہ چھوڑیں, نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں. اور اگر قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت روزانہ کیجئے. جو اقبال, جو دولت, جو ثروت آپ کی کھو چکی ہے, وہ آپ کی اعمال کی بنیاد پر کھوئی ہے. اللہ کو راضی کر کے مانگیے, وہ رزاق ہے آج بھی, وہ حاکم ہے آج بھی, پھر آپ کو عطا فرما دے گا. اور پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اور جیسا کہ دعاؤں میں یاد رکھنا, ہمارے اس خاص سیگمنٹ میں ہم نے آج بات کرنی ہے ان بچوں کے لیے. اللہ سے دعا ہم کریں گے جو گمشدہ ہیں, وہ اپنے والدین سے مل جائیں, ان کے والدین ان سے مل جائیں, اور جو بچے چھوٹے چھوٹے بیمار ہیں, اسپتالوں میں بھرتی ہیں, سب کے لیے دعا کیجئے. ہاتھ آئیے ناظرین اٹھا لیجئے, اور جہاں بھی آپ گھر میں, ہندوستان کے جس کونے میں بھی آپ ہیں, ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیجئے ننھے ننھے بچوں کے لیے. دیکھیے, جب میں دعا کہوں تو آپ لوگ جہاں بھی ہیں, جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں, اپنی دھیرے آواز میں آمین ضرور کہیں. ضرور. جی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون. قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون. حب لنا من لدنک رحمہ انک انت العزیز الرحمن الرحیم. اے مالک و مولائی خالق کائنات, جو چھوٹے چھوٹے بچے کسی طریقے سے کھو چکے ہیں, گم ہو چکے ہیں, ماں باپ ان کے لیے تڑپ رہے ہیں, وہ اپنے ماں باپ کے لیے تڑپ رہے ہیں, مولا ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دے. آمین. مولا ان ایک دوسرے کی زیارت کرا دے. آمین. اور وہ بچے جو چھوٹی سی عمر لے کر کے دنیا میں آئے ہیں, مولا
तूने उनको जिंदगी दी है, तूने उसको वजूद अता किया है। वो मर्जों में मुब्तला हैं, वो डॉक्टरों में हैं, वो अस्पतालों में बेडों पर पड़े हैं मौला, तू कादिर मुतलक है मौला, तू उन्हें शिफा अता फरमा दे मौला, तू उन्हें शिफा अता फरमा। उनके वालिदैन के घर में उनकी आवाज़ों को सुना दे मौला। वो फूल हैं, उनकी खुशबू से उनके माँ बाप के चमन को महका दे, उनके गुलशन को महका दे, उनके घर में खुशबुएं पैदा फरमा दे मौला। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दे दे, जो बेपनाह मसरूफे जिंदगी मजबूर जिंदगी है उनकी मजबूरी जिंदगी को दूर फरमा दे। और मौला जो मर्द और औरत दुनिया में बेनमाजी हैं उनके दिल में तो खशियत पैदा फरमा, जलजला पैदा फरमा, अपना डर पैदा फरमा, अपना खौफ पैदा फरमा कि जब तक वो सजदा ना करें उनकी पेशानी को चैन ना आए, सुरूर ना आए, इत्मीनान ना आए, तमानियत ना आए, संजीदगियत ना आए। ए मौला मेरे मुल्क हिंदुस्तान के हर फर्द को खुशहाली की जिंदगी अता फरमा, खुशमताली की जिंदगी अता फरमा। जो बच्चे बिछड़े हैं मौला उनके माँ बाप के सीने से लगा दे, उन्हें शिफा अता फरमा। और इस मुल्क में चैन व अमान अता फरमा, हिफ्ज़ व अमान अता फरमा, हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा, वलवलाए ज़ौक़ और शौक़ अता फरमा, हमारी जिंदगियों को दोबाला अता फरमा। हमने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए मौला तू उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। तो नाजरीन आज के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।